वह सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी ही बात सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों ना हो, चाहे कितनी भी उलझनों में पड़ा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उनकी उदासी और चिंता भाग जाती और उनकी खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी आज तक बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखा नहीं देखी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से लेकर अंत तक न जाने कितने विघ्न, विरोध, आपदाओं और तूफान आए, परंतु बाबा सदा कहते, बच्चे, सत्य को सत्य को बेड़ी क्या लिखा है, बेड़ी डोलेगी, परंतु सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। बच्चे, कल पहले भी यह हुआ था, यह कोई नई बात नहीं। सच्चाई की स्थापना करने वालों के सामने ऐसा होता ही है। बाबा कहते, बच्चे, आप ही पवित्र रहने वाले सच्चे ब्रह्म कुलभूषण हो, ब्रह्मा कुलभूषण हो, अतः आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इस प्रकार बाबा बच्चे को सदा खुशी और उल्लास में लाते रहते और कहते, बच्चे, माया के विघ्न तो बहुत आएंगे, संबंधियों संबंधियों या लोगों की ओर से विरोध भी होगा, परंतु बहुत तूफान भी आएंगे, परंतु घबराना नहीं और हिम्मत मत हारना। जबकि अपने शिव बाबा को जबकि आपने शिव बाबा को हाथ दिया है, तो आपका अकल्याण हो ही नहीं सकता। अब आपकी चढ़ती कला है, इसीलिए सदा ये सोचते हुए चलो कि सर्व स्पर्श शिव बाबा हमारे साथ है। ऐसा निश्चय रखने वाले निश्चय आत्मा की विजय होती है। आप मनोविकारों पर मनोविकारों पर विजय पाने का पुरुषार्थ करने वाले विजयी रत्न हो। विजय का तिलक तो आपके माथे पर मानो लगा ही हुआ है। बस आप इतना करना कि घबराना नहीं, थकना नहीं और रुकना भी नहीं, गफलत मत करना और आलस्य मत करना, बल्कि जो राह अब शिव बाबा दिखा रहे हैं उस पर चलते रहना। इस प्रकार बाबा विघ्नों को ऊंचे पद की निशानी, परीक्षाओं को उच्च पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया, बड़े बड़े तूफानों को ऊंची मंजिल के नजदीक पहुंचने का चिन्ह बताकर सदा यही कहते कि बच्चे, ये सब अंतिम सलाम करने आए हैं। बस ईश्वर के सदके प्रेम में इनको पार करो, तो आपकी कदम कदम में पद्मा पदम की कमाई होगी। बाबा कहते, सच्ची खुशी तभी होगी जब विक्रम करना बंद करोगे और आत्मिक स्मृति तथा ईश्वरीय स्मृति में स्थित रहोगे। उस अवस्था में खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन युक्तियों से बाबा नित्य प्रति सबको खुशी का प्याला पिलाते हुए उनमें नया दम, नया जोश भरते हुए उन्हें ऐसा ले ऐसा लेक ऐसा चलते रहते कि मनुष्य को सब अशुद्ध असंकल्प भूल जाते, समस्याएं हल्की मालूम होती और मनोविकार उन्हें सहज ही छूट जाते। ऊपर कर दीजिए।
योगी जीवन योगी जीवन का परम आदर्श भ्राता जगदीश चंद्र भाई जी की यह परिभाषा मनोवैज्ञानिक एवं ओम शांति व्यवहारिक स्टार्टिंग से पढ़ी बहन, अभी नीचे है, नीचे से फिर इस पे मानिएगा। आत्मा ओम शांति नहीं, उसी को ही आप बैक करिए। ओम शांति बहन जी योग और स्क्रॉल कीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ ऊपर करिए थोड़ा सा। आत्मा का परमात्मा से संबंध नहीं ही योग बहन, से पढ़ना है, स्टार्टिंग से करिए ना, इसके नीचे, हाँ पिक्चर के नीचे। पिक्चर के ये साथ में जो है लिखा हुआ। नहीं बहन, स्क्रॉल कीजिए आप, हाँ स्क्रॉल कीजिए। हाँ अच्छा, जी, यहाँ से स्टार्ट पार्टी करिए। के भाई बहनों साथ बाबा और दादी जी। अब कहाँ से पढ़ना है? ये परम पिता परमात्मा अच्छा, शिव ने, परम पिता परमात्मा शिव ने, कुछ कटा हुआ है ये, आ, प्रजापिता आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या रेणुका बहन पढ़ने में? नहीं नहीं, एक्चुअली ना ऊपर व्हाइट व्हाइट लिखा हुआ आ रहा है कुछ। नहीं, स्क्रीन पे तो स्पष्ट दिख हाँ रहा हाँ, है। वो लिखा हुआ आ रहा है, वो स्क्रीन जो शो करे ना उनका नाम लिखा हुआ आ रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा। अ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्लीज। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो योग सिखाया वह अद्भुत और अद्वितीय ही है। मैम स्क्रीन, दीदी स्क्रीन चली गई। हाँ जी बहन, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी आ जाएगी रेणुका बहन। कोई बात। हाँ जी, आ गई। जी, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो योग सिखाया वह अद्भुत और अद्वितीय ही है। उन्होंने योग की जो परिभाषा और व्याख्या दी वह भी अनुपम है। उस जैसी व्याख्या या परिभाषा अन्य किसी ने कभी भी नहीं दी। लगन में मगन होना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। लोग इस परिभाषा के अनुरूप चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे चित्त की एकाग्रता को किसी कृत्रिम साधन पर और किसी प्रकृति की वस्तु या उसके कल्पना चित्र पर या केवल गुणों पर टिकाने का यत्न करते रहते हैं और योग को अत्यंत कठिन क्रिया बताते हैं। चित्त क्या है और वृत्ति किसे कहते हैं, इस पर ही चिंतकों ने अनेक टीकाएं लिख डाली, परंतु योगी कुल शिरोमणि बाबा ने अत्यंत सरल, मधुर, प्रेरणादायक तथा क्रियात्मक दृष्टि से सहज परिभाषा की है कि लगन में मगन होना ही योग है। जहां किसी की लगन होती है उसका मन स्वतः और सहज ही वहां मगन होता है। विशेषता यदि लगन, ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। ओम शांति बहन स्क्रॉल कर दीजिए, नीचे से पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ मीनाक्षी बहन, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। ओम शांति। मीनाक्षी बहन प्लीज थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। ओम शांति। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। जी जी, हाँ ठीक है, तो आप ना मुरली कोई से बात, राज, हाँ कोई बात। वर्षा दीदी आप स्टार्टिंग करा दीजिए। ओम शांति। एज पर ड्रामा है ना, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। हम ब्रह्मा बाबा के गुण पढ़ रहे थे ना।
यानी कल रिपीट हो जाएगा, आज थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया। आगे प्यारे मीठे बाबा का आवाहन करते हैं। बैठे अपने सत्य स्वरूप में, मन बुद्धि एकाग्र। अपने सत्य स्वरूप में टिककर मीठे बाबा को बुलाते हैं। मेरे मीठे बाबा, आ जाओ। परम शिक्षक के रूप में सर्व गॉडली स्टूडेंट्स आपकी राह देख रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं संगठन में। बाबा आ जाइए। बड़े स्नेह से, दिल की गहराई से, बड़े सिक व प्रेम से बाबा का आवाहन किया। जैसे ही बाबा तक संकल्प पहुंचा, महाज्योति शिव पिता परमात्मा अपना धाम छोड़कर चहुं ओर अपने दिव्य आभा बिखेरते हुए उतरते हैं नीचे। देखे मीठे बाबा को आते हुए। मेरे बाबा आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की लाइट के देह का आधार लिया आ गए हमारे सम्मुख। बाप दादा कंबाइंड स्वरूप हमारे सम्मुख है। बाबा की उपस्थिति को अनुभव करें। बाबा मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं। हो जाए नजरों से निहाल, ले ले मीठे बाबा से दृष्टि। स्वयं परमात्मा आए हैं परम शिक्षक के रूप में। स्थित हो जाए अपने अपने स्वमान में। मैं गॉडली स्टूडेंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में परम पिता परमात्मा के द्वारा संगम युग पर, इस कल्याणकारी संगम युग पर अमृत वेले के समय प्यारे मीठे बाबा से आज के महावाक्य सुन रही हूं, ये अनुभव करेंगे। और मीठे बाबा हमें निमित्त बना रहे हैं। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर दिया बाबा ने। बच्चे आप पढ़ो, आप समझो, धारण करो एक एक वाक्य को, एक एक ज्ञान रत्न को स्वयं में धारण करो। जी बाबा, बाबा का प्रकाश का हाथ अपने सिर पे अनुभव करते हुए बाबा के अव्यक्त महावाक्य पढ़ते, सुनते, समझते, एक एक महावाक्य का स्वरूप बनते हैं। भारती बहन जी, ओम शांति। आप रीडिंग कीजिए। ओम शांति। जी जी, तो हम बाबा की मुरली पढ़ने जा रहे हैं। बाबा के ही महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है 5-10-87 की, और मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। संतुष्टता और प्रसन्नता का खजाना देने वाले विधाता वरदाता बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिखे लधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में,
संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा और बच्चों को भी बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियां द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं। रूह रेहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रेहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूह रेहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? जी वर्षा दीदी। हाँ जी, जी। ओम शांति। कितनी सुंदर वाणी ना। देखो आज बाबा क्या देख रहे हैं। विजन बना, देखा क्या कह रहे हैं बाबा, कैसे रूह रेहान कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का सुख ही है संतुष्टता और प्रसन्नता। हम संतुष्ट हैं तभी प्रसन्न है, नहीं तो प्रसन्नता कहीं खो जाती है। फिर प्रश्नों में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन बाबा ने क्या देखा, ये 2 खजाने देने वाले विधाता वरदाता बाप दादा क्या देख रहे हैं, अपने विशेष लाडले सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चे, है ना, ऐसे बच्चों को चुन रहे थे जो सदा संतुष्ट हैं, स्वयं भी सदा संतुष्ट, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले। कैसे बच्चों को देख रहे थे, अंडरलाइन करेंगे बाबा को। कैसे बच्चों को बाबा चुनते हैं, जिनको माला का मणका बनाते हैं। फिर जो बच्चे बाबा के गले का हार बनते हैं,
सदा संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट बनाने वाले, संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, समझ रहे हैं ना? जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध, संपर्क में और कर्म में आते हुए स्वयं संतुष्ट रहते, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराते। ऐसे गोल्डन पुष्पों को बाबा देख रहे हैं और उन पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सुनहरी फूल, हाँ, बाबा बच्चों पर सुनहरी फूलों की वर्षा करते। ऐसी आत्माएं बाबा को कितनी नजर आई? बाबा कहते कोई कोई है, सिलेक्टेड है, कोई कोई, बस। माला बड़ी नहीं बनी, बाबा चाहते बड़ी बने, लेकिन बड़ी नहीं बनी, छोटी है, अभी बनेगी, है ना? बाप दादा बार बार माला को देखते हुए हर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही गले का हार बनती हैं, है ना? अब अपनी भी चेकिंग है, हम कितना संतुष्ट रहते हैं। क्या कभी क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चंस में तो नहीं आते। जो संतुष्ट है वो कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, है ना? है किसी का अनुभव? कोई बोलेंगे? कोई हैंड रेस करके बताएं जिससे ये लगता है मैं सदा संतुष्ट हूं। निश्चय बुद्धि ही संतुष्ट होते हैं। ड्रामा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जी रंजना बहन जी, ओम शांति। ग्रुप नंबर 9 से रंजना बहन जी हैंड रेस किया, अनम्यूट कर पाएंगे? शायद अनम्यूट नहीं ओम कर पाए। शांति हाँ दीदी। जी, ओम शांति। हाँ जी जी रंजना बहन जी, हाँ जी। जी जी, मैं तो पूरा संतुष्ट हो गई जब से बाबा से मिली हूँ, तब बहुत से ही हाँ, कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्नों से पार हो गई, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए बाबा से। बहुत सुंदर, वाह वाह, है ना? वाह वाह के जी, गीत आपके यहाँ, वाह बहुत वाह वाह सुंदर। वाह। वाह 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 वाह, हाँ। वाह बाबा के संतुष्ट मणि बच्चा है, बहुत सुंदर। जी नीतिका बहन जी। सदा संतुष्ट है नीतिका बहन जी का, हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। रेणुका बहन जी भी हैं, ममता बहन जी हैं। कुछ विशेष कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज आपकी संतुष्टता है ना, आपकी हाथ खड़ा किया जैसे जितने उत्साह से, उससे स्पष्ट है बाबा के संतुष्ट मणियां, हाँ। जी ममता दीदी। बहन जी, हाँ जी। जी, ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। बिल्कुल संतुष्ट हैं बाबा के, जब से बाबा हम्म के बच्चे बने हैं पूरी तरह हम्म, संतुष्टता आ गई। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। दामिनी बहन जी भी सदा संतुष्ट है ही, बाबा के बच्चे, बाबा ने इतना दिया, क्यों ना खुश रहे, क्यों ना संतुष्ट रहे, है ना? जी उषा गर्ग बहन जी। ओम शांति। जी रेणुका बहन जी, आपका, हाँ बोलिए, आप बताइए पहले। हाँ। संतुष्टता के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैं छोटी थी तब भी कभी इतनी चीजों में नहीं फंसी, और जब इस ज्ञान में आई तो संतुष्टता का बाबा ने इतना अच्छा पाठ पक्का करा दिया कि कभी किसी चीज की इच्छा होती ही नहीं, मतलब लगता नहीं कि उसके पास ये चीज है तो मेरे को मिले, ये ऐसे है तो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मतलब ऐसा लगता है कि भरपूर है, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे विरक्ति भाव, एक कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस बहुत सब कुछ पा लिया, लेकिन जब थोड़ा सा कुछ आसपास बच्चों को देखती हूँ तब लगता है कि नहीं अभी जिम्मेवारी है, नहीं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ भरपूर हो गया, बाबा अब तो आप ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर है ना,
जिम्मेवारी भी बाबा की, बाबा को दे दीजिए, बस आप तो निमित्त हैं। बहुत सुंदर। उषा बहन जी भी संतुष्ट हैं, है ना? चलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम जब से शांति। बाबा के बने किसी चीज पर संशय ही नहीं रहा। बाबा की हम्म। तो इतनी संतुष्टता हो गई है कि महसूस ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है या गलत है। जो कुछ मिला है हम्म, वो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मिला है। बहुत जरूर सुंदर। जितना हम चाहते थे उससे भी ज्यादा मिला है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूर्णिमा बहन जी भी सदा संतुष्ट भरपूर आत्मा है ना? सब सदा संतुष्ट है। गीता कौशिक बहन जी भी चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। पता है संतुष्ट मणिया कौन है? कौन बनती हैं? बाबा के गले का हार, राज्य अधिकारी बनती है ना? भक्तों के सिमरन की माला बनती है। अरे वाह! देखा आपने टाइटल्स? हाँ, सब संतुष्ट मणिया बाबा के बच्चे। हाँ, तो बाबा ने क्या देखा? ऐसी संतुष्ट मणियों को देखा है। बाबा यही तो देख रहे हैं। बाबा ने फिर 3 तरह की मालाएं देखी, है ना? नंबरवार तो होते हैं ना। कुछ तो ऐसे जो सदा संतुष्ट, और कोई कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। संकल्प मात्र छाया असंतुष्टता की। भले आते असंतुष्ट में फिर निकल जाते, जैसे रेणुका बहन जी ने कहा है ना, कि लगता है थोड़ी जिम्मेवारियां हैं, और फिर लगता बाबा बैठा है ना, फिर निकल जाते, फिर संतुष्ट हो जाते, है ना? कभी परिस्थितियों में असंतुष्टता, कभी स्वयं के हलचल में असंतुष्टता होता है ना? अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते इस चक्कर में निकलते और फिर चक्कर में आते, इस तरह फिर फंसते। ऐसी मालाएं भी देखी, 3 तरह की मालाएं। सदा संतुष्ट वाले, और जो कभी कभी असंतुष्टता आती और फिर से निकल जाते हैं, फिर संतुष्टता की माला में आ जाते। बाबा ने ऐसा कहा। लेकिन असंतुष्टता नहीं, केवल छाया मात्र होने के कारण पहली माला से वंचित रह गए। बाबा क्या चाहते हैं? सदा शत, है ना? अंडरलाइन कराते हैं ना, सदा संतुष्टता। तो बाबा चाहते हैं ये पहले वाले भी जो ये जो छाया मात्र इस माला से वंचित है, पहली माला से दूसरी में आ गए, वो भी पहली में आ जाए। बाबा की रूह रेहान चल रही है, ये भी कैसे भी करके पहली वाली माला में आ जाए। कैसे परिवर्तन हो इनका, इनकी विशेषताएं, गुण, सेवा, उसको सामने लाते। बाबा देखते, फिर बार बार यही सोचते, बार बार सामने लाते, फिर बोले इनको पहली माला में कर लो। नहीं, फिर बाबा कहते बाबा लाएंगे। बाप दादा बैठे हैं ना, है ना? शिव बाबा जो है इन्हें भी जरूर पहली माला में लाएंगे। बाप इन्हों को पहली माला में लाएंगे। बाबा का निश्चय देखा बच्चों पर कितना है। ऐसी रूह रिहान करते हुए, है ना? फिर बाबा ने असंतुष्टता का कारण क्या है, बाबा ने ये भी चेक किया। आखिर क्या कारण है, क्यों असंतुष्ट होते हैं? संगम युग का तो विशेष वरदान ही संतुष्टता है ना, फिर असंतुष्टता क्यों? अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, है ना? अगर कहीं लेश मात्र भी असंतुष्टता है, उसका कारण क्या है? कारण पता होगा तभी निवारण हो पाएगा। स्वयं की चेकिंग करेंगे। वरदानों से भरपूर वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? क्योंकि असंतुष्टता का बीज तो अप्राप्ति है, और संगम युग तो प्राप्ति संपन्न युग है। ब्राह्मणों का ही तो गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, है ना? ब्राह्मण जीवन में फिर असंतुष्टता क्यों? क्या कोई अप्राप्ति है, या फिर प्राप्ति होते हुए भी अनभिज्ञ है उस प्राप्ति से? अखुट खजाने मिले, एक के द्वारा एक जैसे, एक ही समय पर, विधि भी एक है, सबको एक जैसा दे रहे हैं ना बाबा। चलिए बाबा आगे बताएंगे, है ना? इस बात को जरूर अंडरलाइन करेंगे। अप्राप्ति, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ब्राह्मणों के जीवन में फिर असंतुष्टता क्यों, है ना?
देने वाला एक है, दाता है, भंडारे भरपूर कर रहा है। चलिए भारती बहन जी आगे बढ़ते हैं, बाबा क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं। ओम जी शांति। जी, सभी अपनी ना सूक्ष्म चेकिंग करते हुए चलेंगे ना। संतुष्टता बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की है। तो संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? चेकिंग करते चलेंगे। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि में। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं, लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। अंडरलाइन कर लेंगे कि खुशी जो है उसका कारण क्या है जाने का। प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है। इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी असंतुष्टता, अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानियां फिर बाबा ने बताई। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामने करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। जी वर्षा बहन। जी ओम शांति। बाबा ने कितना सुंदर कारण भी बताया है ना। अब निवारण हमें करना है,
बाबा दाता है, दे रहा है ना। क्या कारण है, अंडरलाइन किया ना सबने। प्राप्तियों के खजाने को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते, है ना। अंडरलाइन करेंगे, दे रहा है बाबा, वो दाता है। मन से खुश होते लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं, ये कारण है ना। प्राप्त अंडरलाइन करेंगे, जरूर नोट करेंगे। बाबा से जो हमें अखुट खजाने मिल रहे हैं, हम उन्हें कार्य में लगाते हैं, अर्थात स्मृति में बार बार लाते हैं। क्या दे रहे हैं बाबा, कितना दे रहे हैं। अखुट है, उसे ये बेहद के खजाने जो हमें मिल रहे हैं, उन्हें हद में परिवर्तन तो नहीं करते। हद की बातों में तो नहीं सोचते, ये क्या, ये तो मिला नहीं, ये तो हुआ नहीं, है ना। ऐसा नहीं, बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो संतुष्टता की अनुभूति हो, वो होनी चाहिए ना। बेहद में सोचो, बड़ा सोचो, है ना। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या दे रहे हैं। नहीं तो फिर असंतुष्टता हो जाती है, संतुष्टता से वंचित, है ना। सेवा में भी हद डाल देते। बेहद, बाबा क्या कहते हैं, हद की इच्छा का फल फिर मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हद जो है बहुत लिमिटेड हो गया ना। हद की इच्छा से अल्पकाल की पूर्ति, अभी अभी संतुष्ट, अभी अभी असंतुष्ट। लेकिन हमें चेक करना है, मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है, अंडरलाइन करेंगे। फिर बाबा ने संतुष्टता की जो निशानियां बताई हैं, उन्हें जरूर नोट डाउन करें। संतुष्टता की निशानियां देखो, हाईलाइट की हुई है, कितनी सुंदर मुरली हाईलाइट करके आई है ना। देखो, ये भी एक प्राप्ति है। पॉइंट्स निकाल कर सब सामने थाली में परोस दिया जाता है। प्लीज जरूर नोट डाउन करेंगे, फिर इनका चिंतन भी करेंगे, स्वयं की चेकिंग भी करेंगे। चेक करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे ना। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई आत्मा का हिसाब किताब हो, वो हिसाब किताब चुकतो करने के लिए सामना भी करना पड़े जाए, है ना। चाहे शरीर का कर्म भोग सामने आए, हद की कामना से मुक्त सदा संतुष्ट रहना है। प्रसन्नता की झलक रहे हर परिस्थिति में, क्योंकि प्रसन्न चित्त आत्मा कभी प्रश्नचित्त नहीं होती। फिर क्या, क्यों, कैसे, असंतुष्टता क्या है, क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, है ना। अगर क्वेश्चंस है, प्रश्न है, तो प्रसन्न नहीं। और अगर प्रसन्न है तो कभी कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। वो किसी पर दोष भी न अनुभव नहीं होगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर, ना ड्रामा पर, है ना, ना प्रकृति पर। ऐसे नहीं सोचेंगे मेरा हिसाब किताब ऐसा है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, या प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है। किसी के ऊपर कोई दोष नहीं, सब एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है। प्रसन्न चित्त का अर्थ क्या है, अंडरलाइन करेंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। अगर हमारी वृत्ति ऐसी है, सबको निर्दोष देख रही है, तो दृष्टि में भी सब निर्दोष दिखेंगे, है ना। संगम युग की विशेषता संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता, जरूर नोट करेंगे। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता नहीं तो प्रसन्नता भी नहीं, फिर ब्राह्मण बनकर लिया क्या। ब्राह्मण जीवन सुख का जीवन, संतुष्टता का जीवन, सदा प्रसन्न रहने का जीवन, है ना। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने भाग्यशाली।
हमारा वर्षा प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता। पापा कहते इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, है ना। सदा प्रसन्न रहना, सदा संतुष्ट रहेंगे तो प्रसन्न स्वतः ही हो जाएंगे। जी भारती बहन जी, आज ओम शायद शांति। नेटवर्क इशू है बहन जी का, मीनाक्षी बहन का। तो देखो संतुष्टता की बाबा ने कितनी सूक्ष्म चेकिंग, तो इसको अगर बहुत सूक्ष्मता में जाएं तो कई बारी जब हम देखते हैं कि हाँ, हमारे शरीर का कर्म भोग आता है या किसी अन्य आत्मा का आता है, तो बाबा ने बोला हद की इच्छा। कई बार हम ऐसा उनके लिए जैसे मेडिटेशन करते हैं कि हाँ वो आत्मा ठीक हो जाए, वो जल्दी ठीक हो रही है, वो ऐसा कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम उस ड्रामे से, ये सूक्ष्म चेकिंग है कि कहीं ना कहीं हम उस ड्रामे से असंतुष्ट हो रहे हैं, उसका वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। लेकिन मैं आत्मा इच्छा रख रही हूँ कि नहीं बाबा इस आत्मा को ठीक कर दो, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा कर ले, तो ये भी कहीं ना कहीं असंतुष्टता का कारण है कि मैं इस ड्रामे से ही संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे बच्चे पढ़ लें, ये हो जाए, सुनते नहीं है, टाइम से हर चीज करते नहीं है, ये सब बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चेकिंग है, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आत्मा इसमें बहुत असंतुष्ट होती है। हमें लग रहा है कि हम बाबा के ज्ञान से संतुष्ट हैं, सब कुछ है, निश्चय भी है, सब कुछ है, लेकिन असंतुष्टता का जो कारण है कि जैसा ड्रामा है एज इट इज, मैं आत्मा वहां पर अपने संकल्प भी एक दूसरे को क्रिएट ना करूं, है ना। तो इसको कहते हैं संतुष्टता, उसको एज इट इज मैं स्वीकार करूं, जैसा भी है ड्रामे में सीन। हो सकता है किसी का वो हिसाब कार्मिक अकाउंट चुकते हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी मदर के केस में इस चीज को बहुत रियलाइज किया था अंदर तक, कि पहले स्टार्टिंग में चाहा कि वो आत्मा ठीक हो जाए, ठीक है, लेकिन उस आत्मा का जो रोल था तो वो तो उसको चुकतू करना ही था, बट अगर मैं अपना संकल्प क्रिएट कर रही हूँ कि वो आत्मा ठीक हो जाए, उस पर बाबा की अनंत शक्तियां जा रही है, वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, मतलब ड्रामे में पार्ट कुछ और है और मैं यहाँ से क्रिएट कुछ और ही कर रही हूँ, तो ये भी एक कार्मिक अकाउंट है। तो बाबा बोलते हैं उस ड्रामे को मेरे साथ, है ना, परम धाम की स्मृति में मेरे साथ साक्षी होकर देखो, तो फिर आप उस सीन को बहुत अच्छे से देख पाएंगे और कभी भी कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट ना हो। इसके लिए संकल्प भी ये करना चाहिए कि जो उस आत्मा का जो भी ड्रामे में पार्ट है उसके अनुसार बाबा उसको शक्ति प्रदान करना। तो ये हमने उस आत्मा तक ना संकल्प पहुंचाए, ना हमारा कार्मिक अकाउंट बना, क्योंकि कार्मिक अकाउंट की गति भी बहुत सूक्ष्म है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर असंतुष्टता पैदा करती है। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि बच्चों सुन नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये भी असंतुष्टता है। लेकिन संतुष्टता कब होगी? जब मैं बाबा के साथ उस सीन को साक्षी होकर देखूंगी, तब मैं संतुष्ट रहूंगी। जी बहन, स्क्रीन शेयर करेंगे। जी बहुत सुंदर है ना, कितनी सूक्ष्म चेकिंग वाली बात है ये। मीनाक्षी बहन जी, नेटवर्क अच्छा, इशू है, वीणा बहन, वीना बहन जी वीणा बहन शेयर करेंगे। भारती बहन को होस्ट बना दीजिए। हाँ जी। दीदी ओम शांति। जी ओम शांति वीना बहन जी। जी जी, अभी जैसे भारती बहन ने कहा कि मुरली में कि हमें दूसरे के लिए जो हो रहा है ड्रामा में वो हमें साक्षी हो सके देखना है। तो जैसे उन्होंने अपनी मदर को बताया कि वो ठीक हो जाए, और तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए मतलब क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे थे दीदी ने, मतलब कि ये कि उनको इस तरह से नहीं बोलना है कि वो ठीक हो जाए, है ना, जो उनका हम्म, ड्रामा में रोल है वो हो रहा है। तो तो हम्म, तो क्या फिर दीदी हम ऐसे कभी किसी के लिए जैसे जो हो रहा है, तो क्या हम हम्म, नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये उसके साथ सही हो, चलो अच्छा है वो ठीक हो जाए, या वो हम्म, जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो हम उनके लिए सब अच्छा हाँ हो उनके साथ, जी मतलब जी, ये इस तरह की ब्लेसिंग जो शुभ चिंतन है उनके हाँ लिए, ये क्रिएट नहीं कर सकते क्या? कर ओम सकते। शांति। हाँ जी जी, ये क्रिएट हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें भी चेक करना है
कि अगर मैं ये संकल्प क्रिएट कर रही हूँ कि वो आत्मा ठीक हो जाए या मेरा बच्चा जा रहा है तो वो अच्छा मतलब सुरक्षित रहे या जो भी है, लेकिन इसमें क्या मेरी फीलिंग है ना, अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं क्या फीलिंग में आ रही हूँ? क्या मेरा बच्चा वहां जाकर अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है या सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो क्या मैं आत्मा फीलिंग में आ रही हूँ? अगर मैं फीलिंग में आ रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो फीलिंग वाली वाइब्रेशन है वो उस आत्मा तक पहुंचेगी, है ना। जैसे अगर सामने वाला दुखी है तो वो दुख की फीलिंग मुझ में भी आ गई, अब मुझसे भी तो वो फिर वो क्रिएट होगी ना, अब मुझे यहाँ पर फिर वो चिंता के रूप में आएगी कि अब मुझे उसकी फिर चिंता सताने लगेगी। मतलब मैं, जैसे बाबा बोलता है ना, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, तो दोनों का बैलेंस, कि अगर सामने वाली आत्मा सुख में भी है दुख में भी है, मुझे उसके सत्य स्वरूप को देखना है कि वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी उस टाइम पर, मतलब मैं उसके आगे बहुत ज्यादा संकल्प क्रिएट ना करूं, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज्यादा ना रखूं। हाँ, शुभ भावना शुभकामना के लिए बाबा कभी मना नहीं करते, लेकिन अगर मैं ये क्रिएट कर रही हूँ कि वो आत्मा ठीक हो जाए, दिल से मेरी हार्ट से फीलिंग आ रही है कि वो आत्मा ठीक हो जाए, बस बाबा ठीक हो जाए, तो ये भी तो एक कार्मिक अकाउंट बन रहा है ना, कि हो सकता है उस ड्रामा में उसका पार्ट क्या है। बस हमें ये रखना है कि बस उस आत्मा का कल्याण हो, ना मैं अपनी तरफ से कोई संकल्प क्रिएट करूं और ना सामने वाली आत्मा मेरे अंदर कोई संकल्प, क्योंकि फिर इससे भी हमारी एक बॉन्डिंग और बनती है कि यहाँ से मैं बोल रही हूँ वहां से वो आत्मा और कनेक्ट होती जा रही है। तो जब हम ये संकल्प रखते हैं कि इस आत्मा के भाग्य में जो हो, क्योंकि देने वाला बाबा है, हमारे वाइब्रेशन से कुछ भी नहीं हो रहा है। आज हम कितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन कौन आत्मा ज्ञान में आती है? वही आती है जिसको बाबा को लाना होता है। अगर हम सुना रहे होते तो फिर तो सब आत्मा ज्ञान में आ जानी चाहिए, सबके प्रति तो हमारे शुभ संकल्प है ना। जब कराने वाला बाबा है, जब बाबा बोल रहा है कि ड्रामा एक्यूरेट है, हर आत्मा आज बहुत कर्म भी भोग रही है, तो वो उसका कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, वो सेटल हो रहा है। अब मैं उसमें इंटरफेयर करूंगी कि नहीं बाबा उसको ठीक करो, ऐसा हो जाए, मेरा बच्चा क्यों परेशान, नहीं, सिर्फ मुझे साक्षी होके बाबा की किरणें उस आत्मा को देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो वो आत्मा भी अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करेगी, क्योंकि ये सारी लेन देन सब बाबा, हमारा कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सकाश दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला बाबा है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि अकेले में कभी कुछ मत करो, सकाश भी मत दो, मुझे अपने साथ रख के, क्योंकि देने वाला वो है, वो तो हम बच्चों को निमित्त बना के आगे बढ़ा देता है ना, कि क्योंकि हमारा नंबर वार पार्ट उसको फिक्स करना होता है, लेकिन सब कुछ करने वाला बाबा है। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है, लेकिन उसमें फंसना नहीं, इसी को तो फंसना कहते हैं। फिर अगर वो प्राप्ति मुझे नहीं हुई तो मैं असंतुष्ट हो गई, और जब असंतुष्ट होगी तो मुझे लगा बाबा मैंने तो सकाश भी दिया, ये भी किया, फिर ये चीज हो नहीं रही है, क्योंकि हम ड्रामा के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। अगर ड्रामा के अकॉर्डिंग चल रहे होते तो मैं आत्मा तो उस पार्ट में भी संतुष्ट हूँ। ओम शांति। जी बहन, शायद ओम प्रश्न का उत्तर जी मिला होगा जी आपको। जी जी जो बहन जी क्लियर हुआ आपको, हद में जी नहीं आना बस, है ना। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, सबका कल्याण, अफर्मेशंस रखनी है ना। हम्म, या इसका कल्याण हो रहा है, इसी में इसकी भलाई है, लेकिन हद में नहीं आना, मैंपन मेरेपन से पढ़, है ना। जी राजेश भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी दीदी, इसी बारे में कह रहा था मैं। जी बोलिए भाई जी। हम कई बार सोचते हैं कि मेरा एक संबंधी ठीक हो जाए, हॉस्पिटल में है, इसके लिए योग कर लो, तो ये कहीं ना कहीं देह भान आ जाता है, देह के संबंध आ जाते हैं। तो बाबा तो कहता है कि आपको बेहद में जाना है। अभी तो सारे ही अपने भाई बहन है ना, तो सबका कल्याण क्यों ना हो, एक पर्टिकुलर हम क्यों कोशिश करते हैं कि मेरा यही संबंधी ठीक हो जाए। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, अर्थात सारा विश्व ही हमारा है, एक पर्टिकुलर संबंधी कैसे है मेरा हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें देह भान आता है, स्वार्थपन आता है। इसलिए ये नहीं करना, बाबा कहते सबके लिए करो जरूर, ये नहीं हमें सोचना कि इसके लिए करना नहीं है, करना है, सबके लिए करना है, सबके लिए दुआएं करनी है, सबके लिए सब अच्छे हो जाएं, सब भले हो जाएं। जैसे आज भारती बहन ने अमृत वेला भी बहुत अच्छा कराया, सभी रोगियों के लिए कराया, और करने के बाद फिर उससे न्यारा हो जाना, रिजल्ट के साथ अटैच नहीं होना कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक नहीं हुए, ये नहीं हुआ, नहीं,
मैंने अपना काम कर दिया, जो मेरा काम था देने का वो मैंने उसको शाबाश दी। आगे फिर न्यारे उसका जो पार्ट है, उसका जो रोल है, वो ड्रामा, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना। मैं जहां तक जी समझा हूँ वो यही समझा। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत सुंदर है ना। हम ब्राह्मण आत्माएं निमित्त है, मनसा सेवा करनी है, हम सेवा के निमित्त है, करेंगे, करना है सबके कल्याण के लिए। मैंपन मेरापन नहीं, हद में नहीं आना, जो उसका रिजल्ट हो उसके प्रभाव में भी नहीं आना, इसी में उसका कल्याण है बस। मंजू बहन जी, आपको आंसर मिला? जी जी दीदी, थैंक यू। जी शुक्रिया बाबा ना। चलिए भारती बहन जी आगे कंटिन्यू करें। ओम शांति। जी। प्रसन्न चित्त की निशानी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कभी मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और असंतुष्टता की निशानी अप्रसन्न संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बने और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ? अच्छा जी, वर्षा दीदी एक्सप्लेन करेंगे। जी बहुत सुंदर है ना, अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कितना सुंदर बताया ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी और ब्राह्मण जीवन की, है ना, पर्सनैलिटी क्या है? प्रसन्नता। और ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता। हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न है ना। और हम प्रसन्न हैं तो संतुष्ट है, क्योंकि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, कभी क्वेश्चंस में नहीं आना। कितना सुंदर हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे ब्राह्मण हैं? क्या नामधारी या प्राप्ति संपन्न ब्राह्मण? प्राप्ति स्वरूप पाना था सो पा लिया है, ये जरूर अंडरलाइन करेंगे। फिर कभी क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। बाबा कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, बाहरे मेरा भाग्य, है ना। दाता खुले दिल से खजाने बांट रहा है, इतना दिया, हम उसको अनुभव में लाएं। अनुभव में लाएं, बाबा ने क्या दिया है, क्या बना दिया, कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, है ना। उनको अनुभव में लाओ, है ना। फिर अपने से पूछना है, मैं कौन सी माला में? 3 मालाएं देखी ना, कौन सी माला में? सदा संतुष्ट, कभी कभी असंतुष्ट। पापा कहते वो भी संतुष्टता वाली में आ जाएंगे, है ना जी। और आ गए होंगे कभी कभी वाले भी, है ना। लेश मात्र कभी असंतुष्टता के उसमें गए, लेकिन वो भी आज पक्का पहली माला में आ गए होंगे, जो बाबा चाह रहे थे कि बाप इन्हें पहली माला में लाएंगे।
आज आ गए होंगे ना। और तीसरा असंतुष्ट, है ना। तो हम कौन सी माला में हैं? तो पहले नंबर वाली माला। अपनी चेकिंग करनी है, अपने को उसी में देखना है। बाबा क्या चाहते हैं, बाबा ने मेरा कितना सुंदर पाठ है ना। बाबा वो देख रहे हैं, मुझे किस माला में देखना चाहते हैं। तो मैं नंबर 1 माला में हूँ। अच्छा, है ना। हूं का मतलब क्वेश्चन नहीं, हूं का मतलब चेक करेंगे तो चेंज करेंगे। ओम शांति। जी भारती बहन जी। ओम शांति। दीदी अब मुरली लीड कर लेते हैं, फिर लास्ट में आप, क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर लास्ट में आप सारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी जी, अब रीडिंग लीजिए। हाँ, जी ओम शांति। जी, ओम शांति। आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही इस प्रति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं, अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो ना, व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेड क्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है, सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन, यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींच कर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी, बाप को आकर्षित करने वाली। क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। हम शरीर प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान, सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाप अपनी समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते
और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्वोन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुवन निवासी। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुवन में होता है। सबसे सिकिलधे भी मधुवन निवासी हैं। सब अपने आप को मधुवन निवासी समझेंगे। सब फंक्शन भी मधुवन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुवन वाले ही सुनते हैं। तो मधुवन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुवन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही, जाओ और आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हो, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा ना। इसको नोट कर लेंगे, थोड़े थोड़े जो बेहोश होते हैं। फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे। बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे। कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप का वरदान मिलना। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वरूप रूप स्वदेश स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना ना। सभी अपने ऊपर चेक करेंगे। यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है। ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। तो चेक करेंगे क्या मेरा प्रैक्टिकल जीवन है साइलेंस?
जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे यह पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है तो साइलेंस के पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए बाप दादा खुश है। अच्छा, यूपी तथा राजस्थान ग्रुप से बाप दादा की अलग अलग मुलाकात। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना ना। सभी अपनी स्मृति में लाएंगे 5 स्वरूप। और चक्र को जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। सब चक्रों से निकल आते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए, तो फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से पाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोरी तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अच्छा, राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो। इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो ना। बाबा ने आंसर दिया, सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं।
इस स्मृति में से सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद का मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिक व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा जी वर्षा दीदी, अब याद प्यार है तो आप थोड़ा सा अगर कुछ बताना चाहें वो याद प्यार दे दीजिए। ओम शांति। जी ओम शांति भारती बहन जी, बहुत सुंदर, शुक्रिया आपका। बाबा ने कितना सुंदर बताया ना, है ना। बस अंडरलाइन ही कराएंगे, वो जरूर नोट करते चले। राजस्थान वालों को बाबा ने क्या बोला, तुम राज्य अधिकारी हो, राजा हो, मालिक हो, तो स्वयं को देखना है। मैं राजा, मैं आत्मा राजा हूं, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं, कभी वशीभूत तो नहीं होती। राजाई संस्कार वाली आत्माएं सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली, मेरा स्थान सदा ऊंचा है, ये चेक करना है ना। और फिर यूपी वालों के लिए क्या कहा बाबा ने, सदा पावन बन, पावन बनाने की विशेषता संपन्न, बाप समान। इतना सुंदर टाइटल है। ये अंडरलाइन करेंगे और अपनी स्थिति को चेक करेंगे। सदा पावन, ये स्थिति की महिमा है ना। स्थिति की महिमा, हमारी स्थिति कैसी है, क्या हम इतने भाग्यवान, भाग्य विधाता ने कितना सुंदर भाग्यवान भाग्य हमें दिया, क्या हम उसका संपूर्ण लाभ ले रहे हैं, क्या हम सदा खुश रहते हैं। ये क्वेश्चंस जो है ना, ये प्रश्नचित वाले नहीं है। प्रश्नचित संशय वाला होता है, ये क्वेश्चन चेकिंग वाले हैं। ये क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। ठीक है ना, क्योंकि अभी आया था ना प्रश्नचित जो है प्रसन्नचित नहीं हो सकते, तो वो अलग है, ये अलग है। ये क्वेश्चन जब तक हम स्वयं से नहीं पूछेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो फिर चेंज कैसे करेंगे। और साथ साथ हमें निश्चय भी करते चलना है कि मुझे सदा खुश रहना है, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, पावन बनाने का कार्य किसका है, यूपी वालों का। हम बाबा के बच्चे, हमारा कार्य है पावन बनाने का, स्वयं पावन, हमारी स्थिति ऊंची। तो ऐसे ही हर्षित, सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त बनना है ना। और तीसरा ग्रुप कौन सा जिससे बाबा ने बात की, डबल विदेशी। बाबा ने क्या बोला, मेरे हम शरीक हैं, क्योंकि बाबा भी विदेशी और वो भी विदेशी, है ना। बाबा परम धाम से आए ना, इसलिए बाबा ने बोला हम शरीक, मेरे फ्रेंड्स हैं। माँ बाप से भी ज्यादा फ्रेंड्स प्यारे होते हैं, है ना। तो क्या करना है, डबल विदेशियों को सदा देही और देही के आकर्षण से परे रहना है। विदेशी है ना, अशरीरी है, अव्यक्त है, बस इसी समृद्धि में। उससे क्या होगा, सदा उन्नति होती रहेगी। इसी विधि से चलो, आगे बढ़ते रहो। स्व उन्नति, सेवा की उन्नति का बैलेंस रखना है, तब बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, है ना। ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। ये पॉइंट्स हमारे लिए हैं, ऐसा नहीं विदेशियों के लिए। हम भी तो विदेशी है ना, हमारा अपना घर परम था, यहाँ केवल हम सेवा के निमित्त हैं, सेवा के लिए हैं, है ना। बस फिर चौथा ग्रुप, बाबा ने मधुबन निवासियों से बात की।
वहां का ब्रह्मा भोजन स्मृति में दिलाया, कैसे विधि पूर्वक बनता है ना। डायरेक्ट मुरलियां भी वही सुनने को मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं ये तब की बात है जब साकार मुरली वही चला करती थी, और अव्यक्त वाणी भी जब बाबा मिलन होता था तो सबसे पहले तो सम्मुख बैठे हुए ही सुनते थे ना। अब तो हर एक के हाथ में, है ना, सी साधन है, साइंस का साधन। तो हम सब सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। हाँ? तो बाबा से इतनी आशीर्वाद स्वयं में अनुभव करना है। बाबा मुझे कितना ब्लेस्ड बना दिए, कैसी ब्लेसिंग्स दे रहे। अब मधुबन निवासियों से कहीं कम थोड़ी, हम ही तो मधुबन निवासी हैं। जहां बाप है वही मधुबन है। बाबा की याद में समाये हैं तो हम मधुबन निवासी हैं। फिर बाबा दादी जानकी और दादी चंद्रमणि की सेवाओं पर जब वो छुट्टी लेने आए हैं तो उन्हें भी बहुत सुंदर बाबा ने कहा, तुम महावीर बच्चे हो, वायदा निभाने वाले, है ना। तो बाबा ने इतना सुंदर कहा, जा रहे हो या आ रहे हो, तो क्या कहेंगे, समा रहे हो, है ना। क्योंकि बाबा की स्मृति में है, स्मृति सब रूप है, तो समान बनकर समा जाएंगे ना। फिर समान अर्थात समाये हुए रहना, है ना, बाबा की स्मृति में सदा बाप को साथ रखना। तो बाबा ने फिर से स्मृति में दिलाया है, जो कह रहे थे ना अभी, है ना, चली ना माला, जो मालाएं देखी थी, है उनकी बाबा ने पुनः स्मृति दिलाई। क्या है, जो भी बोलेंगे, जो भी देखेंगे, उसे बाबा का वरदान समझेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, बोलेंगे तो भी समझेंगे बाबा के बोल हैं, वरदानी बोल। कर्म में भी वरदान ही लेंगे, चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो, बाबा ने उनको बोला, दादियों को, है ना। डबल विदेशियों से भी बात की। कौन है हम डबल विदेशी का अर्थ, सदा अपने स्वभाव रूप स्वदेश स्वराज्य की समृद्धि में रहने वाले, स्वयं को नहीं भूलना, अपने घर को नहीं भूलना, मैं कौन हूं, किसकी हूं और किस लिए हूं, क्या कार्य है मेरा, क्या कर्तव्य है, मुझे कौन सी सेवा करनी है। साइलेंस की शक्ति को अनुभव करते हुए अन्य आत्माओं को भी इस साइलेंस पावर का अनुभव कराना है, जो साइंस से भी ऊंची है। पिछले साल का बाबा ने स्मृति दिलाई 1986 में, मल्टी मिलियन साइलेंस मिनट्स का किया था, तब प्रोग्राम बनाया था, तब वो सेवा की थी, बाबा ने स्मृति दिलाई। साइंस की इन्वेंशन जैसे विदेशों में ज्यादा होती है, ऐसे साइलेंस का भी आवाज वहीं फैले। जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते, सेवा के बिना भी ना रहे, है ना, ऐसा। तो इसलिए बाबा खुश है ना। स्वदर्शन चक्रधारी, इसको जरूर अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा बाबा ने, स्वदर्शन चक्रधारी जो बनते हैं ना, उनके सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं। कितने हैं माया के चक्र, देहभान का, संबंध का, समस्याओं का, ये सब चक्रों से निकल जाते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। क्योंकि बाबा ने अनुभव भी स्मृति में दिलाया, अनुभव है ना, चक्रों में फंसने से कैसे सब कुछ गंवा दिया। कितने संपन्न थे, संपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण, सर्व गुणों से भरपूर थे, माया के चक्रों में आए, सब गंवा दिया। अब तो बाबा मिल गए ना, अब क्या है, पुनः स्वदर्शन चक्रधारी बने, फिर दोबारा सब मिलेगा, सब हमारा। तो इसके लिए उड़ती कला में रहो, बाप की स्मृति में रहो, स्वदर्शन चक्रधारी सदा उड़ती कला वाले, दोनों ही पंख मजबूत हो, याद और सेवा। तो बाबा ने बहुत सुंदर राजयोगी की भी परिभाषा बताई, ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंची स्थिति से ही जो हठ योगी है, उन्होंने क्या अर्थ निकाला, वो अपने को उड़ाने की कोशिश करते, ऊंचा उठाने की कोशिश करते। असल में ऊंची अर्थात मन की स्थिति ऊंची, मन का स्थान ऊंचा, है ना। जैसे फरिश्तों का, अभी पीछे साकार मुरली में भी आया था ना, ये वरदान जो आते हैं, ये किससे आते हैं,
अव्यक्त वाणी से ही आते हैं, इसी वाणी से लिया हुआ वरदान था। तो जिसमें बताया गया था फरिश्ता अर्थात जिसके बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान की मिट्टी से परे, सेवा करो लेकिन लगाव नहीं हो। अभी पहले माला में आने की, है ना, जो बाबा ने बताया था उसी से ही रिलेटेड सेवा करनी है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, सबको ब्लेसिंग्स भी देते चलना है, लेकिन मनसा सेवा भी करनी है, सकाश भी देना है, लेकिन मैंपन मेरापन ना हो, कोई हद ना हो। बस यही बाबा कहते हैं, बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। कितना बाबा ने समझाने दी, कितने सुंदर डायरेक्शन और सावधानियां भी है ना, सबने अंडरलाइन जरूर किया होगा। पुण्य मुरली को 2 बार 3 बार जितना समय के अकॉर्डिंग पढ़ सके, लेकिन अटेंशन देंगे तो पढ़ पाएंगे। समय तो हमारे हाथ में है ना, समय भी हमारी रचना है, प्रायोरिटीज हमें सेट करनी होती है, हमें करना क्या है ना। चलो बैठते हैं, मीठे बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को अनुभव कर रहे हैं ना। बाबा का वरदानी हस्त सिर पर, कैसे बाबा गालों को सहलाते हुए स्नेह से याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाली, कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकी लधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को, है ना, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को क्या है प्रॉपर्टी? संतुष्टता, है ना। विधाता और वरदाता बाप की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम सभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चों की ओर से, संतुष्ट मणियों की ओर से, बाबा के आशाओं के दीपकों की ओर से मीठे मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। बाबा को पुनः शुक्रिया कहेंगे। बाबा का पद्मा पदम गुना शुक्रिया आज की सुंदर वाणी के लिए, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करने के लिए, सुंदर डायरेक्शंस के लिए बाबा पद्मा पदम गुना शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।